इन्वेस्टर्स, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ द्वारका का सबसे बड़ा कमर्शियल हब। सही सुना आपने, द्वारका का सबसे बड़ा कमर्शियल हब लेके आ गई हूँ, वो भी एक ब्रांड ओमेक्स के साथ में ये लेके आई हूँ, जो कि आए हैं पीपीपी मॉडल पे। एंड ये जो कमर्शियल हब है, इसमें आपके लिए आ रहा है फुटबॉल स्टेडियम एंड साथ ही साथ क्रिकेट स्टेडियम। आप भी ऐसा कोई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं जहां पे आपको कमर्शियल स्टेडियम के अंदर ही कोई इन्वेस्टमेंट मिले, जहां पे रिटेल स्टोर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो मिले, या फिर फूड कोर्ट की इन्वेस्टमेंट मिले, तो मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ ओमेक्स चौक की एक नई प्रॉपर्टी, जहां पे आपको ये सारी इन्वेस्टमेंट मिलने वाली। वेलकम टू माय चैनल में हम आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अपडेट देते रहते हैं, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर रेसिडेंशियल हो या फिर प्लॉट रिलेटेड अपडेट हो। सारे ही बेस्ट अपडेट्स आपको इस पे मिलते रहते हैं इन्वेस्टमेंट के। आज मैं आपके लिए जो लेके आ गई हूँ वो लेके आई हूँ ओमेक्स चांदनी चौक, या ओमेक्स चांदनी चौक के नाम से जो ब्रांड फेमस हुआ था ओमेक्स, उसका एक नया प्रोजेक्ट लेके आई हूँ, वो भी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज के साथ, जिसके अंदर आपको स्टेडियम के अंदर ही आपको स्टेडियम में फुटबॉल, क्रिकेट स्टेडियम एंड ये सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट आने वाली है। सो आइए चलते हैं, पूरा प्रोजेक्ट देखते हैं और उसकी ब्रीफ को समझते हैं। अभी हम आ चुके हैं अपने एक लेआउट प्लान के पास, जहां जो क्रिएट करके हम देने वाले हैं। ओमेक्स जो है एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है इंडिया में, फर्स्ट टाइम इन इंडिया स्पोर्ट्स स्टेडियम के साथ साथ हम कमर्शियल स्पेसेस भी लेके आ रहे हैं। अगर ऐसा कोई एग्जांपल्स हमने देखा है तो ये पेरिस में आपको देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ बेल्जियम में मिल जाएगा, दुबई में मिल जाएगा। ऐसे एग्जांपल्स आपको फॉरेन कंट्रीज़ में ही देखने को मिलते थे, बट फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री वी आर क्रिएटिंग इट। ओमेक्स ने क्रिएट किया है और 50 एकड़ में ये पूरा स्टेडियम के साथ साथ कमर्शियल यूनिट्स लेके आया है। सो अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, पूरा प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ कि कहाँ कहाँ से एंट्री पॉइंट्स होंगे, कौन कौन से एंट्री पॉइंट्स होंगे, कौन सी रोड कनेक्टिविटी है, साथ ही साथ मैं आपके लिए यहाँ पे किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स लेके आई हूँ। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इस जो ये रोड है इसकी कनेक्टिविटी पॉइंट की बात करूँ तो ये डाबरी द्वारका का रोड है जो कनेक्ट कर रहा है मेरे इस प्रोजेक्ट को। सेक्टर 19B में ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट है। 19B वैसे ही फेमस है बिकॉज 19B में डीडीए ने भी अपने अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट अभी किए थे 19B में, एंड साथ ही साथ यहाँ पे गोल्फ कोर्स आ रहा है। सो गोल्फ कोर्स का भी प्रोजेक्ट जो आ रहा है, वहाँ पे कोई कमर्शियल यूनिट नहीं आ रही थी, तो ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहने वाला है आप लोगों के लिए। अब कनेक्टिविटी पॉइंट जो इसकी रहने वाली है, एक कनेक्टिविटी पॉइंट मैं आपको दिखा चुकी हूँ द्वारका वाला, एंड दूसरा कनेक्टिविटी पॉइंट जो रहने वाला है ये सोनीपत के साइड वाला कनेक्टिविटी पॉइंट रहने वाला है। इसमें ना अगर मैं बात करूं कि UR2 से कितनी दूर पे ये कनेक्टिविटी पॉइंट आने वाला है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका UR2 की कनेक्टिविटी पॉइंट आ जाएगा, तो एक अच्छा कनेक्शन पॉइंट बनता है यहाँ से। अगर मैं बात करूँ कि फुट ओवर ब्रिज क्यों आ रहे हैं, सो फुट ओवर ब्रिज जो हम लेके आ रहे हैं प्रोजेक्ट के जस्ट सामने हमारा भारत वंदना पार्क आ रहा है। भारत वंदना पार्क जो है 200 एकड़ का प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, वहाँ का भी जो फुटफॉल होगा वो आपके रिटेल स्टोर्स में, या जहाँ आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वहीं पे ये रिटेल स्टोर्स जो हैं यहीं पे आपके इन्वेस्टमेंट्स में ही खाने के लिए आएंगे, या फिर रेस्टोरेंट स्पेसेस को यूज़ करने के लिए आएंगे, या फिर शॉपिंग के लिए आएंगे। सो इस पूरे प्रोजेक्ट में अगर मैं एंट्री गेट की बात करूँ तो ये एंट्री गेट्स जो टोटल 11 एंट्री गेट्स हैं, ऐसे 11 एंट्री गेट्स आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। एंट्री गेट 1, 2 एंड यहाँ पे टोटल प्रोजेक्ट में जो रहने वाले हैं 11 एंट्री गेट्स रहने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो यूनिक कॉन्सेप्ट ओमेक्स लेके आया है। सो ओमेक्स स्टेडियम जो ये रहने वाला है, अप्रॉक्सीमेटली ओमेक्स स्टेडियम और ओमेक्स स्टेडियम और ओमेक्स स्क्वायर ये जो आने वाला है, ये 30 एकड़ का पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है। इसकी मेंटेनेंस जो है 30 साल तक ओमेक्स ही करेगा। इसमें जो अभी हम प्लान कर रहे हैं 2036 तक हम यहाँ पे जो प्लान कर रहे हैं वो यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट अभी हम प्लान कर रहे हैं। और ये जो स्टेडियम रहेगा, ये हम जो यूज़ करेंगे ये स्टेडियम हम यूज़ करेंगे फुटबॉल के लिए एंड साथ ही साथ क्रिकेट के लिए। सो ये स्टेडियम मल्टीपर्पज़ यूज़ होगा। इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो 40,000 के अप्रॉक्सीमेटली लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। इसमें साथ ही साथ ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो आपको पिंक बॉक्स एरिया दिख रहा है, वहाँ पे आने वाले हैं जो क्रिकेटर्स होंगे या फिर जो भी यहाँ पे खिलाड़ी आएंगे उनके लिए ये स्पेस बनने वाला है। यहाँ पे आपको बेडिंग स्पेस मिलेगा, या डोमेट्रीज जो होती थी उनके लिए वो लग्जरी ही मिलेंगी, बिकॉज इसके अंदर ही हम यहाँ पे
5 स्टार होटल लेके आ रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये 5 स्टार होटल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम 5 स्टार होटल लेके आ रहे हैं। सो ये जो है ये बेनिफिट्स मिलेगा क्रिकेटर्स को। ये जो है ओमेक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपको जो मिलने वाला है वो स्विमिंग एरिया आएगा, यहाँ पे आपको बॉक्सिंग एरिया आएगा, साथ ही साथ यहाँ पे जिम्नाजियम, सारी एरियाज़ जो इंडोर गेम्स जितने भी होते हैं वो सारे वहाँ पे हमने प्लान किए हैं। सो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ओमेक्स यहाँ पे लेके आया है इंडिया में। सो अभी जो मैंने आपको लेआउट दिखाया था ये 5 स्टार होटल का दिखाया था, जो हम स्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं, जो मेंटेन करेगा क्रिकेटर्स के लिए जो यहाँ पे डोमेट्रीज बनेंगी उसको भी 5 स्टार होटल ही मेंटेन करने वाला है। यहाँ का जो एरिया है ये क्लब हाउस का पूरा एरिया है जहाँ पे मल्टीप्लेक्सेस भी आ रहे हैं। सो ये पूरा क्लब हाउस का एरिया रहेगा जहाँ पे रेस्टोरेंट स्पेसेस भी आएंगे, साथ ही साथ मल्टीप्लेक्सेस भी आएंगे, बिकॉज़ हमें उसी तरीके से इसको मल्टी लेवल पे डेवलप करके देना है। ये जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एरिया हम लेके आए हैं आप लोगों की इन्वेस्टमेंट के लिए। अब मैं इसको पूरी तरीके से ब्रीफ करती हूँ। जब आप यहाँ से एंट्री गेट से एंट्री करते हैं तो यहाँ पे जो पार्किंग एरिया होगा ये स्टिल्ट पार्किंग एरिया भी हम आपके लिए लेके आए हैं, साथ ही साथ बेसमेंट में भी पार्किंग स्पेस है। जो भी यहाँ पे या तो फूड कोर्ट में आएंगे या रेस्टोरेंट स्पेसेस में आएंगे उनके लिए बेसमेंट में भी पार्किंग एरिया है। टोटल पार्किंग एरिया की बात करूँ तो 4000 प्लस गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। सो ये जो इन्वेस्टमेंट रहेगी ये रिटेल स्टोर्स में इन्वेस्टमेंट रहेगी, ग्राउंड फ्लोर में इन्वेस्टमेंट रहेगी। एंड ग्राउंड फ्लोर पे हम आपके लिए रिटेल्स यूनिट लेके आ रहे हैं, हाइपर मार्ट लेके आ रहे हैं। एंड साथ ही साथ ये जो रहेगा ये ड्राइव थ्रू है, ये 3 ड्राइव थ्रू हम लेके आए हैं जहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स आएंगे, ये ड्राइव थ्रू है। एंड इसके साथ साथ मैं एंकर्स की बात करूँ तो ये एंकर स्पेस ये वाला रहने वाला है, ये वाला एंकर स्पेस रहेगा एंड ये वाला एंकर स्पेस आप लोगों के लिए रहेगा। तो टोटल जो होगा 4 एंकर स्पेस हम इसके अंदर लेके आ रहे हैं। एंड ये ड्राइव थ्रूज लेके आ रहे हैं, 3 ड्राइव थ्रूज लेके आ रहे हैं। अब रिटेल की मैं बात करूँ तो रिटेल जो आ रहा है ये पूरे ग्राउंड फ्लोर पे रिटेल सेक्शंस हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर जो रहेगा मेरा उसमें हाइपर मार्ट का भी कुछ पोर्शन रहेगा, साथ ही साथ रिटेल का भी रहेगा, एंकर स्पेस का भी रहेगा। अब जो सेकेंड फ्लोर में लेके आई हूँ, सेकेंड फ्लोर पे मेरा जो रहेगा सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट स्पेसेस रहेंगे। जो रेस्टोरेंट स्पेसेस आप ओपन टेरेस जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये रेस्टोरेंट स्पेसेस का ही पार्ट है। ये ओपन टेरेस कवर्ड और फिर ओपन स्पेसेस रहेंगे जिसको आपको मिक्स करके लेना होगा। सो ये पूरी इन्वेस्टमेंट हमारे लिए आ जाती है। ये जो पोर्शंस आप देख रहे होंगे वाइट कलर के स्लैब्स ये ओपन है, यहाँ पे होगा विंटर्स में हम इसको ओपन रखेंगे ताकि वेंटिलेशन आ सके। ये हाइपर मार्ट तभी हमने यूज़ किया है और समर्स में ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा सेंट्रलाइज एसी के उसमें। अब हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की बात कर लेते हैं। सो ये जो पूरा स्पेस ऑफ एरिया है ये अप्रॉक्सीमेटली 50 एकड़ का एरिया है जो ओमेक्स डेवलप करके दे रहा है। एंड ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये लीज होल्ड प्रोजेक्ट है। यूएसपीज जो है, यूएसपीज इसकी कनेक्टिविटी, UER2 की कनेक्टिविटी जो सोनीपत रोड से रहने वाली है। दूसरा यहाँ पे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर आ रहा है एंड डेवलपमेंटिंग एनक्लेव आ रहा है जो सबसे बड़ा की पॉइंट रहने वाला है। साथ ही साथ इस फुटओवर 2 फुटओवर ब्रिज बनाए हमने भारत वंदना पार्क की कनेक्टिविटी के साथ आने वाला है। तो फुटफॉल तो यहाँ पे ज़बरदस्त रहने वाला है, या फुटफॉल के यहाँ पे बहुत ही हाई क्वांटिटी में फुटफॉल रहने वाला है क्योंकि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हम द्वारका में ये क्रिएट करके दे रहे हैं। हम आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर हम ग्राउंड फ्लोर पे रिटेल शॉप के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर के जो इन्वेस्टमेंट रिटेल शॉप की होगी मिनिमम जो आपको एरिया मिल सकता है 170 स्क्वायर फीट का एरिया मिल सकता है और मैक्सिमम आपके अकॉर्डिंग आप चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। एंकर स्पेसेस जो ये एंकर स्पेसेस है इसमें अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो 50 स्क्वायर फीट से इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है जो फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर दोनों पे आपको मिल जाएगी। अब मैं बात करूँ अगर ड्राइव थ्रूज की तो ड्राइव थ्रू का जो इन्वेस्टमेंट है वो 3000 स्क्वायर फीट का इन्वेस्टमेंट मिनिमम शुरू हो जाता है। अब मैं बात करूं अगर रेस्टोरेंट स्पेसेस की जो ये कवर्ड और साथ ही साथ ओपन स्पेसेस आपको दिख रहा है वो 1600 स्क्वायर फीट और 2300 स्क्वायर फीट में स्टार्ट हो जाता है। ये सारी इन्वेस्टमेंट आप लोगों के लिए यहाँ पे आ रही है। और अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पॉइंट से ये इन्वेस्टमेंट क्यों रहने वाली है।
बिकॉज अभी जो मैं इन्वेंट्रीज लेके आई हूँ ये एक हिस्टोरिक इवेंट क्रिएट होने वाला है यहाँ पे, और ये जो पूरा एरिया रहने वाला है एलीट क्लास का ये पूरा सेक्शन है। बिकॉज 19B में हम गोल्फ कोर्स भी लेके आए हैं, बहुत सारे ऑलरेडी यहाँ से रिहायशी आ चुके हैं। गोल्फ कोर्स स्टेट्स आपको जस्ट सामने मिल जाएगा। DDA का फर्स्ट लग्जरी प्रोजेक्ट आपको जस्ट सामने मिल जाएगा। ये वाला जो एरिया है DDA के लग्जरी प्रोजेक्ट्स का है, गोल्फ कोर्स स्टेट का है, ये पूरा एरिया वहाँ पे है। सो ये पूरा जो है एलीट क्लास ने कैप्चर किया हुआ है इस एरिया को। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो इसमें शुरू हो जाती है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है आपकी 170 स्क्वायर फीट से, एंड उसके बाद मैक्सिमम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी मैं अगर रेट की बात करूं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट रेट वाइज कितनी स्टार्ट हो जाती है, सो अप्रॉक्सीमेटली जो आपकी इन्वेस्टमेंट जाती है वो 2.5 से 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर जाने वाली है। सही सुना आपने, 2.5 से 3 करोड़ की, बिकॉज ये एक हिस्ट्री क्रिएट हो रही है ओमेक्स के थ्रू, एंड इसकी जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट डबल या ट्रिपल होने वाली है। बिकॉज फर्स्ट हम यहाँ जो प्लान कर रहे हैं इंटरनेशनल जितने भी हमारे फुटबॉल मैचेस या फिर क्रिकेट मैचेस होंगे हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। 30 साल के लिए ओमेक्स लीज पे ले रहा है एंड ब्रांड्स को देने वाला है ये पूरा स्टेडियम। एंड साथ ही साथ ये जो होटल्स हैं ये 5 स्टार ग्रुप्स मैनेज करेंगे। सो आपकी जो रिटेल में इन्वेस्टमेंट होगी या कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट होगी डेफिनेटली डबल या ट्रिपल होने वाली है इन्वेस्टमेंट। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आप ये प्रोजेक्ट पूरा देखना चाहते हैं या इस प्रोजेक्ट के बिहाफ पे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए हाईलाइटेड नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आप लोगों के लिए साइट विजिट प्लान कराएगी, एंड टीम जब साइट विजिट प्लान कराएगी तो आपको पूरे लेआउट का आइडिया देगी, सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करेगी। एंड अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो आप मात्र 25 लाख रुपए दे के हमारे थ्रू ये इन्वेस्टमेंट बुक करवा सकते हो। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड हिस्टोरिक इवेंट जो यहाँ पे होने वाला है। अपनी इन्वेस्टमेंट जल्द से जल्द बुक कराएं। अगर हमारे चैनल पे इन्वेस्टमेंट बुक कराते हैं कुछ ऐड ऑन डिस्काउंट्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ अतुल्यम ग्रुप अपनी सर्विसेज के लिए फेमस तो है ही। सो हमने जो अभी प्रोजेक्ट देखा है, इतना वंडरफुल प्रोजेक्ट जो ओमेक्स लेके आने वाला है आपको फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री। उस प्रोजेक्ट की पोजीशन की अगर मैं बात करूं, सो पोजीशन जो उस प्रोजेक्ट का आने वाला है 2 से 2.5 साल के अंदर आपको उसकी पोजीशन मिलने वाली है, एंड टिल पोजीशन तक आपको उसमें AR ये रिटर्न भी मिलने वाला है। एश्योर रिटर्न की मैं बात करूं सो जो पर यूनिट आपको मिलने वाला है रिटेल स्टोर पे वो 1% पर मंथ का मिलने वाला है। इट मीन्स 12% आपको मिलने वाला है इस पूरे प्रोजेक्ट पे रिटर्न, एंड जो भी इन्वेस्टमेंट आपकी जाएगी उस पर 1% आपको रिटर्न मिलेगा टिल पोजेशन वो ओमेक्स ग्रुप मेंशन करके आपको दे रहा है। सो डोंट वरी अबाउट दिस प्रोजेक्ट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान में जहां आपको AR का रिटर्न भी बेनिफिट भी मिले और इतने बड़े हिस्टोरिक प्रोजेक्ट में, तो इस प्रोजेक्ट में जल्द से जल्द विजिट करना ना भूलें, वो भी अतुल्यम ग्रुप के साथ। नीचे दिए गए हाईलाइटेड नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें फॉर द बेस्ट इन्फो एंड रेट्स, एंड उसके साथ साथ अपनी साइट विजिट प्लान कराने के लिए, बिकॉज यहाँ पे हमें साइट विजिट रजिस्टर करानी पड़ती है तो वो पहले से ही आपको प्लानिंग अपनी बतानी पड़ेगी। एंड इस प्रोजेक्ट में विजिट करने के लिए हमारे RM आपको हेल्प या असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। सो इस प्रोजेक्ट में बेस्ट रेट भी अतुल्यम ग्रुप आपको ऑफर करता है, साथ ही साथ अच्छी सर्विसेज भी ऑफर करता है। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो या फिर द्वारका एक्सप्रेसवे में या द्वारका में आप कोई और प्रोजेक्ट देख रहे हैं तो मेरे दिए गए नीचे दिए गए हाईलाइटेड नंबर पे मुझे कांटेक्ट करना ना भूलें। एंड उसके साथ साथ ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम इतने ही डेडिकेशन के साथ आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ऑप्शंस लेके आते रहते हैं। अगर और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो या जो भी लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आप लोगों के लिए आए वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जहां मैं आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अपडेट देती रहती हूं। थैंक यू सो मच।